एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों को पेज नंबर जो आपका है उसमें आप लोगों को एक माइनर से ऐसी केस स्टडी दी है. सो दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट एंड द टॉपिक इज मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया पास्ट, present and future. I told you on last lecture that if you wanted to know about industry, so must before you learn that past history. अगर आपको कोई भी कंपनी के ऊपर लर्न करना है, रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है कि कोई भी कंपनी है ग्रोथ करती है, आगे बढ़ती है, तो सभी की कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है. मैंने बोला था कि कोई भी अगर नई से नई कोई भी रिसर्च आती है, मैं आई थिंक सो सेलफोन का एग्जांपल दिया था, नोकिया का स्मार्टफोन, कि सबसे पहले चलो मार्केट में एक कीपैड स्मार्टफोन आ गया है, तो कीपैड स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है, कीपैड स्मार्टफोन अगर मार्केट में आ गया तो वही उसकी प्रोसेस स्टॉप हो गई? नो. उसके बाद जनरेशन चेंज होती रही और ऐसे कीपैड में से धीरे धीरे मैसेजिंग आए, मैसेजिंग में से मैसेजेस में से क्या आया, धीरे धीरे फोटोग्राफ सिस्टम आई. फोटोग्राफ सिस्टम में मैंने बोला था कि पहले 30 फोटोग्राफ पहले स्टोर कर सकते थे, फिर 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, अभी 64 GB और 256 GB तक अब हम लोग स्टोर कर सकते हैं. आई थिंक सो कोई ऐसे हैं जैसे गूगल ड्राइव, उन सभी में तो आप लोग तो अनलिमिटेड फोटोग्राफ अपने स्टोर कर सकते हो. तो ये कब पॉसिबल हुआ? अगर नई कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है, जैसे ओप्पो, वीवो, ठीक है, कि ओप्पो वीवो मार्केट में आए तो क्या हुआ, उसके पहले नोकिया और ये सब कुछ तो बहुत सारे, एप्पल है, नोकिया है, सैमसंग है, तो वो तो बहुत सारे पुरानी कंपनी थी. ठीक है, तो ओप्पो और वीवो एकदम से मार्केट में नई कंपनी आई, लॉन्च हुई, एकदम डिजिटल स्मार्टफोन सिस्टम जैसे वो उसके ऐसे 13 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 12 कैमरा, तो ये सब कुछ जो मार्केट में नया नया अपडेट होता जा रहा है. क्यों होता जा रहा है? जस्ट बिकॉज आवर फ्यूचर जनरेशन, ओके, सो आवर फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी डे बाय डे ऐसे जनरेट होती जा रही थी. अब हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आप लोग लास्ट चैप्टर में बहुत कुछ आप लोगों ने लर्न किया है. स्टील इंडस्ट्री कैसे होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है, तो ये अब हम ज़्यादा उसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे. उससे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारी जो मेन केस स्टडी है, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, तो अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत हम एक विद दी हेल्प ऑफ सम ऑफ द केस स्टडी, एक तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है और नीचे 1-2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं. सो चलो पहले हम लोग लर्न करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग तो आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 175. उसमें लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज देयर आर मेनी एविडेंस ऑफ इंडियंस, there are not many evidence in Indians they have perfect knowledge of steel making long before the coming of Christ. जब क्रिस्ट का बर्थ हुआ उससे पहले भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे कि जो प्रेजेंट करते थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या आयरन से हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, आयरन में से बहुत कुछ बनता है, जैसे मेटल, मैग्नीशियम है, तो ये सारे जो है वो एक टाइप के क्या होते हैं, एक धातु ही कहलाते हैं. ठीक है, मटेरियल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लेके ही वो रिलेटेड है. तो अलग अलग होते हैं मटेरियल, सभी अलग अलग होते हैं, कोई सोलर तो सब कुछ अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि देयर आर नॉट मेनी एविडेंस ऑफ इंडियन दैट इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्टील मेकिंग. बहुत सारे बिफोर क्रिसिस बॉट, आप लोग बीसी और एडी के बारे में से, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, एसी मीन्स आफ्टर क्रिस्ट. आप लोगों ने ऐसे बीसी और एसी के बारे में आप लोगों ने देखा था कि बिफोर क्रिस्ट एंड आफ्टर. आप लोगों ने इसे देखा होगा कि अराउंड 1200 BC, 500 BC, आप लोगों ने ये सारा सब कुछ
आइडिया होगा इसके बारे में। आप लोग सोशल स्टडी कर रहे हो और नाउ यू ऑल आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि डीसी का मतलब क्या होता है, मीन्स बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो उससे पहले जो क्रिस्ट का बीज है ना, मीन्स जो जीसस था उसका भी बॉर्न नहीं हुआ था, उसकी पहले भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो ऐसे प्रूव करते हैं कि आयरन और स्टील से बहुत कुछ बनाया गया है पहले। तो इट कमिंग क्रिस्ट, ओके। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट testify the fact that use of iron and steel was known to mankind for more than 6,000 years and that some of the best products were made in India। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, कि जो ये सभी हिस्ट्री वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है कि वो सब कुछ जो ओल्ड हिस्ट्री है और इन सभी चीज़ों में ज़्यादा, जैसे कि रिसर्चर्स होते हैं, आप लोगों ने जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो साइंटिस्ट का क्या काम क्या होता है कि ऐसे रिसर्च करना कोई भी चीज़ के। फोटोग्राफी है तो कोई भी ऐसे बर्ड है तो बर्ड के ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये बर्ड कैसी है, इसके कैसे कितने बेबीज बॉर्न होते हैं, ये क्या खाती है, क्या पीती है, क्या नहीं करती, उसका डे टाइम वो कितना टाइम लॉन्ग टाइम ऐसे जिंदा रह सकते हैं। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट होते हैं वैसे रिसर्च करते रहते हैं ना। वैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो हिस्ट्री में बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ऐसा फाइंड किया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि जो पुरानी किताबें होती है, ओके, ओल्ड बुक्स होती है, और दूसरी कोई भी ओल्ड ऐसे ओल्ड कोई फैब्रिक मिल जाए या कोई एंटिक मिल जाए तो उसके ऊपर रिसर्च करती है, ये एंटिक यहाँ पे आया कैसे, ये एंटिक चीज़ इस महल में कब से है, कितने साल पुरानी है। तो ये सब कुछ जो काम है वो किसका है, आर्कियोलॉजिस्ट का। तो उन्होंने फाइंड किया कि हमारे इंडिया में 6,000 ईयर से पहले भी, ओके, अराउंड 6,000 ईयर से पहले भी यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टील मेकिंग, मीन स्टील से कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो ये क्या है, ये क्या प्रूव करता है कि हमारे इंडियन जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो जो है वो आजकल की उसका बर्थ हुआ है, आजकल ही आई है, पर ये जो स्टील मेकिंग मीन स्टील से कुछ ना कुछ बनाना, डेवलप करना या कुछ भी करना हो, तो ये सारी चीज़ें कब से आई है, अराउंड 6,000 ईयर से पहले आई है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ऐसे प्रूव करता है, ये सारी हुई हिस्ट्री के बारे में, ओके। फिर आता है among the widely known realizes is the iron pillar near कुतुब मीनार in दिल्ली। कुतुब मीनार है, दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है, उसके बारे में है। तो उसमें भी जो पिलर है, अभी कुतुब मीनार के बारे में आई थिंक तो आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार है तो उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह की शेप से कुतुब मीनार बनाई गई है। तो अभी ये कुतुब मीनार के जो पिलर है, अभी एक फ्लोर के ऊपर दूसरे फ्लोर इस तरह से कुछ बनाए गए हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ग्राउंड फ्लोर में है। कुतुब मीनार जनरली जो है वो 7 फ्लोर में डिवाइड कर, यहाँ पे मैंने ऐसे जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने 4 फ्लोर बनाया है, पर आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से है। तो ये जो है एक पूरी कुतुब मीनार बनाई है दिल्ली में, तो उसके अंदर जो पिलर इस तरह से लगे हुए हैं, तो पिलर लगाने के लिए, क्योंकि आप लोग अपने घर की ही बात करें कि आप लोगों का अगर घर रिनोवेट हो रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या आपने एक्साइजेड कोई आस पड़ोस का कोई मकान है या आस पड़ोस की कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एटलीस्ट छत बनाने के लिए, चलो घर तो दीवार तो ऐसे ही खड़ी कर देते हैं, पर दीवार के ऊपर की छत बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, पिलर चाहिए, एक प्रॉपरली पिलर चाहिए। इससे एक छत से दूसरे, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे से तीसरे, ऐसे फ्लोर पे आप लोग जा सकते हो। तो ये दिल्ली की जो कुतुब मीनार है इंडिया में, वहाँ भी आयरन से ही बनाए गए इसके पिलर, तो वो
आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि ये कुतुब मीनार इससे बनाई है। तो ये भी स्टील मेकिंग हो गया, क्योंकि कुतुब मीनार भी बहुत पुरानी है, वो तो प्रेजेंट में, तब तो आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी नहीं था, तब तो क्या था कि ऐसे किंग था और किंग का शासन चलता था, तो ये सब कुछ जो था वो उस ड्यूरेशन वाले, जैसे शाहजहाँ थे, ओके, शाहजहाँ का, अकबर का, फिर गुप्त युग, हुमायूं युग, तो ये सारा ड्यूरेशन था उस टाइम में। तो ये सब कुछ क्या हुआ था उस ड्यूरेशन की बात है, कब की, जब शाहजहाँ, अकबर, वो सब तब की बात है, ठीक है। तो उस टाइम का चलो छोड़ते हैं, आगे आ जाओ। उसमें आगे क्या लिखा है कि अनदर इंजीनियरिंग फीट इज द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क इन ओडिशा। ओडिशा का जो सन टेम्पल है कोणार्क, ओडिशा में एक कोणार्क का सन टेम्पल है। सन टेम्पल यानी क्या होता है, जैसे हमारे गुजरात में एक मोढेरा करते हैं, तो मोढेरा भी एक सन टेम्पल ही है। उसका मतलब क्या होता है, सन टेम्पल मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पल तो बोला, तो सन क्यों, कि सूर्य नारायण भगवान का है, नॉट एट ऑल, बट वहाँ पे उसकी ऐसी बिलीव है कि ऐसे बिलीव करते हैं लोग कि अगर सन है, यहाँ पे सपोज सन है, ठीक है, मान लो कि ये सन है, तो उसकी जो पहली किरण होती है वो जाके उस मंदिर पे गिरती है, क्या, वो जाके उस मंदिर पे उसकी पहली किरण पड़ती है, जो सन रेज होता है उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, तो उसका जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे गिरेगा, जो सन टेम्पल है कोणार्क का, वहाँ पे गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा, सन टेम्पल इन कोणार्क, क्लियर। सो ये बात हुई ओडिशा के कोणार्क के सन टेम्पल की। तो ये ओडिशा के कोणार्क का सन टेम्पल, और वी कैन से कि ये सन जो टेम्पल है वो ओडिशा का नहीं, चलो गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोढेरा, गुजरात में मोढेरा का सन टेम्पल जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम सन टेम्पल, ओके, इट इज ऑल्सो ए सन टेम्पल। तो ये सारी क्या बात हुई सन टेम्पल के बारे में। दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की कि अराउंड 6000 ईयर्स से पहले यहाँ पे जो है हमारे जो कुतुब मीनार है उसके जो पिलर है, तो वो पिलर किससे बने हुए थे, कुतुब मीनार के पिलर भी आयरन स्टील से ही बने थे, आयरन से ही बने थे। ये बात हुई फर्स्ट, 6000 ईयर्स से हम लोग जो है वो आयरन का यूज़ करते होंगे, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, पर उससे पहले अगर होगा तो दैट वी डोंट नो एक्जैक्टली। उसके लिए हमें आर्कोलॉजिस्ट ने जो भी रिसर्च की है उनके रिसर्च के डेटा के अकॉर्डिंग टू हमें आगे डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज जो कोणार्क का सन टेम्पल है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, ओडिशा में। ओडिशा इज वन ऑफ द स्टेट, ओके। तो जैसे गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, जैसे ओडिशा भी एक स्टेट है, तो ओडिशा के अंदर वो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वहाँ पे जो सन है रिफ्लेक्ट करता है, उसको फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे आता है, इस टेम्पल में, ओके। तो ये बात हो गई इसकी। देन आफ्टर आगे क्या बोलते हैं कि बिल्ट अराउंड 1200 AD, okay, built around 1200 AD, where steel structures were used for the first time in the world. Around 1200 AD, कितने, 1200 AD पे फर्स्ट यूज हुआ था। 1200 AD पे फर्स्ट यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार आयरन एंड स्टील का, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्टार्टिंग है तो अराउंड क्या है कि 5 to 6000 ईयर्स से पहले की है, और जो मार्केट में तो अभी अभी आया है। तो ये सारी क्या हुई, पास्ट हिस्ट्री हुई, ठीक है। तो ये चलो बात यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है केस स्टडी वो ओवर होती है। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है कि कब से, कहाँ से, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, क्लियर। नेक्स्ट वन इज
बेस्ड ऑन द एबो पैसेज, जो ऊपर का पैसेज है उसके अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज मेन अबाउट टू यूज ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. कितने साल पहले से जो है इंसान है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में और जानता है और उसका यूज करता है. सो द आंसर इज अराउंड 6000 ईयर. ये जो है ये फर्स्ट आंसर है अराउंड 6000 ईयर्स. ओके, अराउंड 6000 ईयर्स है जो इंसान है वो इससे अवेयर है. किससे अवेयर है? ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उससे क्या क्या बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें के बारे में पूरे वर्ल्ड में कब से शुरुआत हुई है, कब से लोग जानते हैं. तो अराउंड 6000 ईयर्स. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. द सेकंड वन इज, where were steel structure used for the first time in the world? Where were the steel structure used in first time in the world? वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम स्टील का स्ट्रक्चर कब यूज हुआ? सो द आंसर इज सन टेम्पल in ओडिशा. जो ओडिशा के कोणार्क का सन टेम्पल था वहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज हुआ. क्या यूज हुआ? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो भी हम लोगों ने जो टेम्पल बनाया मीन्स आयरन का यूज फर्स्ट टाइम सन टेम्पल में यूज हुआ. So here our case study will be over. I hope you all are clear about this concept. In next lecture we will discuss about iron and steel industry, like उसकी कंपेरिजन करेंगे. जैसे जमशेदजी टाटा है तो उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे. टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है टिस्को कंपनी है, तो टिस्को कंपनी जो है एक नॉर्मल सा सपोजिंग इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूँ. आपकी बुक में है पेज नंबर 176 में. उसमें टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, और ये कहाँ पे आई है? जमशेदपुर. बच्चों ये जमशेदपुर है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हब है. उसका दूसरा नाम हम लोग उसको टाटा नगर भी बोलते हैं. अभी ओनर ऑफ टाटा के ओनर का नाम क्या है? टाटा के ओनर का नाम क्या है? रतन टाटा. जो रतन टाटा है वो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऑनर है. क्या है बच्चों? ऑनर है. कौन है? रतन टाटा. पर उसकी जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी उनका नाम था जमशेदजी टाटा. इससे पहले भी कौन आ गए थे? जमशेदजी टाटा. is a founder of TISCO. वो जमशेदजी टाटा है वो टिस्को के क्या थे? फाउंडर थे. क्या थे?
वर्क है, तो ये दोनों कंपनी का हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। सो हियर हमारा टॉपिक थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और आगे की केस स्टडी, ये दो चीज़ हम लोगों ने आज के लेक्चर में लर्न की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ये बाकी बचा ये टॉपिक, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।